मीडिया ने हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया है। आप कहिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, एकदम सही बात कर रहा हूं। चाहे वो भारतीय मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया, यानी कि अपना देसी मीडिया हो या अंतरराष्ट्रीय मीडिया, मुसलमानों को तो हर हाल में टारगेट करना है। मैं एक एक करके बताता जा रहा हूं मुसलमानों को किस तरीके से ये मीडिया दिखाती है, ये पेश करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई एक मुस्लिम हो, एक मुसलमान, और उसने कोई गलत काम कर दिया हो, मान लेते हैं कि कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया हो, कोई आतंकवादी हमला कर दिया हो, तो मीडिया उसे ऐसे दिखाती है जैसे कि ये मुसलमानों का उदाहरण है, यानी कि सारे मुसलमान इसी तरह होते हैं। और कोई हिंदू या कोई और भी जाति का, कोई गैर मुस्लिम कोई अटैक करता है कहीं भी, यानी कि उसे हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम के तौर पर नहीं दिखाया जाता है। उन्हें दिखाया जाता है कि भाई ये तो भटका हुआ हिंदू था, ये तो भटका हुआ आदमी था, इसे धर्म से जोड़कर क्यों देखें। लेकिन जहां यही काम मुसलमानों ने किया, उसे धर्म से जोड़कर देखा जाने लगता है। इसलिए आप देखिए, आप हिंदी सिनेमा तो देखते होंगे, है ना, उसमें जो विलन होता है, उसमें जो गुंडा होता है, उसको, और अगर उस गुंडा को उस पिक्चर में, फिल्म में कहीं टेररिस्ट अटैक के रूप में दिखाया जाता है, तो वहां उस गुंडा को, उस विलन की दाढ़ी लगाई जाती है, टोपी पहनाई जाती है, यानी कि हर वो रूप रंग दिया जाता है जो एक मुसलमान का होता है। भले वो एक्टिंग करने वाला आदमी हिंदू ही होगा, लेकिन वो मुसलमान के तौर पर दिखाता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि इंटरनेशनल मीडिया हो या भारतीय मीडिया, मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और इसके पीछे अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर रिसर्च करें और आप एक सवाल पूछें अपने आप से कि आखिर क्या कारण है कि मीडिया मुसलमानों को बदनाम करती है, तो सबसे बड़ा इसका जो कारण है ना, वो है इसकी फैलाव, यानी कि मुस्लिम धर्म का फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज दुनिया में कोई धर्म अगर फैल रहा है सबसे ज्यादा तेजी से, तो वो मुस्लिम धर्म है, वो इस्लाम है। मीडिया को ये ठीक नहीं लगता। हालांकि मैं मीडिया को ही सिर्फ क्यों दोष दूं, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे हमारे देश के, इंडिया के, भारत के, मोदी जी को ही ले लीजिए। मोदी जी ने भारतीय मीडिया ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सब 99.99% मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने कब्जे में किया है। और वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, क्योंकि अगर मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो उन्हें वोट मिलेगा, वो सत्ता पर बने रहेंगे। अभी 11 सालों से वो प्रधानमंत्री हैं और वो चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा रहें, प्रधानमंत्री ही रहें। और इसके लिए जो दवाई काम करती है, वो दवाई है मीडिया। यानी कि मीडिया को खरीदो, उसे पैसा दो, उसे सजेस्ट करो, उसे डायरेक्ट करो, उसे बताओ कि किस तरीके से आपको फैलाना है, किस तरीके से आग लगाना है। सच पूछिए, 2014 के बाद जितना हिंदू मुसलमान होता है भारत में, इंडिया में, उतना पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। आप रिसर्च में आप करके देख सकते हैं, जितने दंगे हिंदू मुसलमानों में 2014 के बाद हुए, वो पहले उतने दंगे कभी नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दंगे नहीं हुए, लेकिन उतने नहीं हुए दंगे जितने दंगे 2014 के बाद हुए। इसलिए मैं आपको पहले बोला था कि जो मीडिया, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने भारतीय मीडिया की बात बताई, और इंटरनेशनल मीडिया में भी आप कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड आप पिक्चर देखिए ना, उसमें जो विलन, जो सबसे गंदा रूप दिखाया जाता है, वो मुसलमानों का दिखाया जाता है। कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है, कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, तो सबसे पहले शक मुसलमानों पर जाता है। और मीडिया चाहती है, यानी कि पॉलिटिशियन वाली कंट्रोल्ड मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियंस, है ना, यानी कि राजनीतिक लोगों द्वारा कंट्रोल की हुई मीडिया। हालांकि मीडिया अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, मीडिया से बहुत फायदा उठाया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए आपके हाथ में एक छुरी हो, तो वो छुरी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। आप छुरी से सब्जी काटते हैं, आप छुरी से बहुत फायदे हासिल करते हैं, लेकिन मान लीजिए उसी छुरी से आप किसी का गला काट देंगे, तो ये छुरी गलत हो जाएगी ना। ये छुरी फिर वहां उस जगह उसका यूज गलत हो गया। ये छुरी अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, आपने उसका यूज गलत किया है। अब अगर लोग ये कहते फिरे कि नहीं भाई,
मुसलमान तो आतंकवादी होते हैं, मुसलमान ही तो है जो अधिकतर आतंकवादी हमले करते हैं, अधिकतर लोगों को मारते हैं। तो मैं कहूँगा भैया अपने माथा में बेवकूफ़ लिखवा लो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो नहीं। हो सकता है कि तुम्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपको धतूरा चटाया होगा धर्म का, या फिर आपको किसी वजह से ब्रेन वॉश कर दिया होगा। अगर आप कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये तो सच में है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बताइए, भारत में सबसे ज्यादा लोगों को कत्ल करने वाला 261 बीसी 261 बीसी में अशोका नाम का एक राजा हुआ। अशोक, जब वो कलिंग, यानी कि कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है, जब उसे युद्ध लड़ा तो कितने लोगों को मारा? 1 लाख से अधिक लोगों को मारा। यानी कि 261 बीसी पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 261 साल पहले लगभग लाख लोगों को उसने कत्ल करवाया। तो बताइए, कभी आपने कहीं सुना है कि वो हिंदू टेररिस्ट थे या हिंदू आतंकवादी थे? कभी नहीं सुनेंगे। अगर कोई आतंकवादी हमला मुसलमान करे तो उसके साथ मुसलमान नाम जोड़ा जाता है। जैसे मान लो मेरा नाम मिराज अंसारी है और मैंने कुछ गलत काम कर दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने किसी का रेप कर दिया, तो पेपर में, मीडिया में, टीवी में, हर जगह छाया रहेगा क्या? मोहम्मद मिराज अंसारी ने रेप किया। मोहम्मद, क्यों? क्योंकि मोहम्मद नाम मुसलमानों से रिलेटेड है। तो जैसे बोलेंगे मोहम्मद मिराज अंसारी, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुसलमान है। और मान लीजिए कि मेरा ही कोई दोस्त हो, मान लेते हैं कि उनका नाम राजा है और वो हिंदू है, और उन्होंने सेम अटैक उसने किया, सेम अटैक उसने किया। अब जब मीडिया में खबर आएगी तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, राजा ने एक जगह अटैक किया, या राजा ने फलां की इज्जत लूटी। लेकिन ये नहीं लिखा जाएगा कि हिंदू राजा ने। कभी नहीं, नहीं, वैसा नहीं हो। यानी कि जब कोई हिंदू या कोई दूसरे जाति का आदमी कोई गलत काम करे तो मीडिया में उसके धर्म से रिलेटेड कोई बात ही नहीं आएगी। आपको नाम पढ़ के समझ में ही नहीं आएगा कि ये हिंदू का नाम है कि मुस्लिम का, कि सिख का, कि ईसाई का। लेकिन अगर मुसलमानों ने कुछ किया तो उनके साथ मोहम्मद जोड़ा जाएगा और रोज पेपर में, मीडिया में दिया जाएगा। और अगर वही काम कोई हिंदू या कोई गैर मुसलमान करे तो वो 1-2 दिन, वो भी छोटी सी जगह पर वो चीज दिया जाएगा। अगर पेपर में दिया जाए तो छोटी सी जगह पर दी जाएगी, अगर मीडिया में चलाया जाए तो या तो चलाया ही नहीं जाएगा, या अगर चलाया जाएगा तो वो 2-3 मिनट या 1-2 दिन के लिए उसके बाद गायब कर दिया जाएगा, भुलवा दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ना कि मीडिया ने सुपारी ली है मुसलमानों को बदनाम करने की। अच्छा बताइए, हिटलर कौन थे? मुसलमान थे? बताइए ना। 60 लाख लोगों को मरवाया हिटलर ने, जर्मनी के थे, क्या मुसलमान थे? गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा, आजाद भारत का पहला आतंकवादी मुसलमान था। इंदिरा गांधी को उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारा, कौन थे? सिख थे, मुसलमान थे? बताइए ना, बताइए। जो ये कहते फिरते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया में कई साल पहले, आई थिंक, अगर मुझे सही याद है तो लगभग 2005 ईस्वी के आसपास, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से फैल रही थी कि एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। यानी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर हर आतंकवादी मुसलमान है। तो मैं कहूंगा, अगर हर आतंकवादी मुसलमान है, तुम इसी से लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहते हो, तो बताइए हिटलर आतंकवादी थे कि नहीं थे? आपको क्या लगता है? बोलिए। 60 लाख लोगों को मारा, आतंकवादी थे कि नहीं थे? अच्छा, गोडसे, गांधी जी को मारा, आतंकवादी थे कि नहीं थे? अच्छा, इंदिरा गांधी को मारा सिखों ने, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने, आप उसे आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बताइए ना।
ऐसे बहुत उदाहरण है। तो ये कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, क्या ये बेवकूफी है कि नहीं है? बस मेरा सवाल इतना है। या फिर ब्रेन वॉश होकर जीवन गुजारना चाहते हो? क्या यही चाहते हो? अरे थोड़ी सी तो बुद्धि दिखाओ। दिमाग इतना कुंद हो गया है कि तुम सोच नहीं पा रहे हो। बस जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या जो अगल बगल के लोग बोलते हैं वही एक्सेप्ट कर लेते हो। पहले पढ़ो, रिसर्च करो, उसके बाद मुसलमान को आंख दिखाओ। और मैं प्रोड्यूसर, हॉलीवुड प्रोड्यूसर से मैं आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, या मैं कहूं कि मैं सलाह देता हूं कि आप जो विलन के तौर पर मुसलमानों को दिखा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान एकदम दूध के धुले हैं, नहीं, कुछ भटके हुए मुसलमान हैं जो आतंकवादी हमले करते हैं, इसमें कोई झूठा नहीं, 100% सच है। कुछ मुसलमान भटके हुए हैं जो आतंकवादी हमले करते हैं। लेकिन भैया ऐसा तो हर जाति में है। हिंदू लोग भी आतंकवादी हमले करते हैं, क्रिश्चियन भी आतंकवादी हमले करते हैं, सिख भी आतंकवादी हमले करते हैं, मुसलमान भी आतंकवादी हमले करते हैं। तो हर जाति में भटके हुए लोग हैं जो आतंकवादी हमले करते हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाना? सिर्फ मुसलमानों को ही आतंकवाद से जोड़कर क्यों देखा जाना? बताइए, टेररिस्ट ग्रुप का अगर आप लिस्ट निकालें तो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है वो है अल-कायदा। अगर आप देखेंगे कि उसने कितना अटैक किया तो आपको हैरत होगी, बहुत कम। यानी कि बाकी ग्रुप्स ने, बाकी जाति के ग्रुप्स ने टेररिस्ट अटैक्स जो किया, आतंकवादी जो हमले किए, वहां मुसलमानों के हमले का परसेंटेज निकाला जाए तो 0.0001% भी शायद ना निकली। तो यानी कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल-कायदा को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, गलत बात है। किसी भी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मारना ये पाप है, गुनाह है, इसे नहीं होना चाहिए। कानून उसे सजा दे, मैं इसके साथ हूं, सजा देने के साथ हूं कि उसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक को नहीं। अगर गलती 10 लोगों ने की है तो सजा 10 को मिलना चाहिए। ये नहीं कि पकड़ के एक को सजा दे दो और बाकी 9 को चुम्मा लेकर भेज दो, ये बात गलत है। और अंत में मैं अपने मुसलमान भाइयों को एक सलाह देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें टारगेट किया जाता है। आप देख ही रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया हो या भारतीय मीडिया, हमें टारगेट किया जाता है, हमें बेइज्जत किया जाता है, हमें मारा जाता है, हम पर अटैक किया जाता है। तो हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम अपने स्तर से जहां तक हो सके इनका मुकाबला करेंगे। सारी बातें हम अल्लाह पर नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह देख लेगा, नहीं, वो तो देख ही लेगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें अपने स्तर से क्या करना है? हमें इन गोदी मीडिया या मोदी मीडिया और इस इंटरनेशनल मीडिया को बैंड बजाना होगा, इनका बैंड बजाना होगा। और इनका बैंड बजाने के लिए हमें मीडिया में आना पड़ेगा, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, जहां भी हो, जिस तरीके से हो, आपको अपने स्तर से जितना भी आप रिसर्च कर पाए इनका भंडाफोड़ करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं भी एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं, मैं भी एक गरीब परिवार से हूं, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है ये गोदी मीडिया लगातार रोज हिंदू मुस्लिम करती है और मुसलमान को टारगेट करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुसलमान अगर कोई बुरा काम करे, और एक बात और, मुसलमान को छिप कर रहना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि बुराई में आपको नहीं आना है, क्योंकि अगर आपसे छोटी सी भी गलती हुई तो ये मीडिया बात को पतंगड़ बना देगी। अगर आपने कुछ भी मिस किया तो ये मीडिया को मसाला मिल जाएगा। इसलिए आपको मुसलमान भाइयों से मैं कह रहा हूं कि मीडिया में कोशिश करना है कि आप कम चढ़ें, मीडिया की नजर में आप कम आए किसी बुरा काम को लेकर। और अगर आप अच्छा काम करेंगे, और कर ही रहे हैं, मुसलमान भाई हमारे देश के लिए मरे कटे हैं। बताइए न, अंग्रेजों से लड़ने में, अंग्रेजों को भगाने में मुसलमानों का कितना बड़ा रोल रहा है,
ये मैं क्या बताऊं आपको, ये तो हिस्ट्री के पन्ने भरे पड़े हैं, पढ़िए। मुसलमानों के क्या करतूत थे, क्या किस तरीके से मुसलमान अंग्रेजों के लिए नासूर बने थे, आप एक बार हिस्ट्री को पढ़िए तो सही, है कि नहीं। तो मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप मीडिया में आइए, जैसे भी हो सके जितना रिसर्च कर सकें उस हिसाब से आप इस गोदी मीडिया को एक्सपोज कीजिए, छोटा सा एक चैनल बनाइए। और अगर हर मुसलमान ये ठान ले कि हम गोदी मीडिया और इस इंटरनेशनल मीडिया का बैंड बजाने के लिए तैयार हैं, तो हम इंशाअल्लाह हम इन गोदी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया का बैंड बजा सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम सिर्फ सुन सुन के रहते हैं। आप जानते हैं भारतीय मीडिया मुसलमानों के खिलाफ है, रहेगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो है। और ये पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिक लोगों द्वारा ये कंट्रोल्ड है ये मीडिया। और मैं खुलकर बताना चाहता हूं ये बीजेपी के कंट्रोल में है मीडिया। भारतीय मीडिया अभी 2026 में 2014 के बाद से ही, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये बीजेपी के कंट्रोल में मीडिया है। और दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करती है मीडिया, ये तो आप देखते होंगे। और मेरा ये भी एक आग्रह है मुसलमानों से कि आप जहां तक संभव हो सके आप इन गोदी मीडिया चैनल को ना देखें। अगर आपको देश विदेश की बातें जाननी ही है तो आप रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, द वायर एक चैनल का नाम है, तो इस तरह के कई चैनल्स हैं, अभी भी यूट्यूब में है, फेसबुक में है। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे देखिए। और अगर आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगती है, मैं अपने ओर से कोशिश करता जा रहा हूं, अब मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा वो अल्लाह जाने। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे कुछ सलाह देना हो, कुछ बताना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं सच बात आपके सामने पेश कर रहा हूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। अभी का दौर बहुत भयानक दौर चल रहा है। अभी इस देश को, भारत को बीजेपी ने कंट्रोल किया हुआ है। और आप जानते हैं मोदी जी बचपन से ही फोटो खिंचवाने का, महान व्यक्ति बनने का, अपने आप को हीरो साबित करने का हर संभव प्रयास किए हैं। आप अगर मोदी का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मोदी जी को जहां भी फायदा समझ में आता है वो उस तरीके से बयान दे देते हैं। अगर उन्हें हिंदुओं से फायदा मिल रहा है तो हिंदू को बड़ा बना देंगे, अगर मुसलमानों से फायदा हो रहा है तो मुसलमान को बड़ा बना देंगे, सिख से फायदा हो रहा है तो सिख को बड़ा बना देंगे। यानी कि अपनी कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर देंगे, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी, बस उसे पावर चाहिए, पैसा चाहिए, कुर्सी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कभी भी किसी समाज, किसी गांव, किसी मोहल्ला, किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। इतिहास गवाह है, जो लोग अपने आप को पूज्य मानते हैं उन्होंने हमेशा सत्यानाश ही किया है। आप हिटलर का नाम सुने होंगे, हिटलर के किस्से भी सुने होंगे। हिटलर ने क्या किया? 60 लाख यहूदियों का गला घोट दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। 2002 में भारत के गुजरात में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम में। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे। अगर वो चाहते तो ये लड़ाई रोकी जा सकती थी, लेकिन उसने ये लड़ाई रोकी नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके ही तो पावर में आया जा सकता है। और देखिए हिंदू मुस्लिम करके वो पावर में आ भी गई। आज हम बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं। हमें बचना है तो हमारे पास, अगर मैं कहूं कि एक ही ऑप्शन बचा है, अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं कहूंगा वो है मीडिया। क्योंकि मीडिया हमें टारगेट कर रही है तो हमें मीडिया को ही एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये हम शुरुआत कर सकते हैं छोटे ग्रुप से। आप एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप चैनल बनाइए, यूट्यूब में, फेसबुक में, जहां भी आपका मन करे, सोशल मीडिया में चैनल बनाइए, अपने स्तर से रिसर्च कीजिए और इन गोदी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, इनका बैंड बजाते चलिए।